ओम शांति। आज 12 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। आज का प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर में बाबा कहते हैं, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि सेवा में हमारे अंदर कभी उछाल क्यों नहीं आती है, उसका कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं, इसका सबसे बड़ा विघ्न क्रिमिनल आई है। अगर किसी भी तरह का विकार हमारे अंदर है तो वह हमें सेवा में आगे बढ़ने नहीं देती। बाबा कहते हैं, यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर हमारे अंदर सारे विकार कम नहीं हुए हैं, ठंडे नहीं हुए हैं, तो बाबा कहते हैं हम सर्विस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, याद में सदा रहने की गुप्त मेहनत हमें करनी है। याद की मस्ती में रहने से हमारी सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते रहेंगे, हम इस दुनिया से उपराम रहेंगे, हमारा विकर्म विनाश होते रहेगा और हम सेवा में भी आगे बढ़ते जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, बाबा की याद में रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना कि हमें बाबा को याद करना है और दूसरों को भी मनसा दान देते रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं, मुख से जब भी निकले ज्ञान निकले। इस बार की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा था, मुख द्वारा सदा ज्ञान का ही दान करना है और कर्मों द्वारा गुणों का दान करना है। तो बाबा कहते हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य हमें नहीं करना है जो श्रीमत के खिलाफ हो। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, स्वयं को और दूसरों को भी सोल के रूप में देखना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, मास्टर पारसनाथ भव। बाबा कहते हैं, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि इनके संस्कार बहुत ही कड़े हैं, यह तो बदलने वाले नहीं हैं, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है। वो भी बाबा का बच्चा है, यही सोचना है। उन्हें सोल रूप में देखते हुए बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों का दान देते रहना। अगर मुख से नहीं सुन रहे हैं तो मनसा द्वारा दान करते रहना है। तो बाबा कहते हैं, यह लोहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रखना है। हर संकल्प, हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। आज का अव्यक्ति सारे हैं, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। बाबा का प्यार हमारे इस ब्राह्मण जन्म का आधार है। बाबा के प्यार के आधार से ही तो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा कहते हैं, कहते भी हैं प्यार है तो जहान है,
जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिल गया। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। दुनिया परमात्मा के एक बूंद प्यार की प्यासी है और हमें तो बाबा ने पूरा का पूरा स्नेह का सागर बाबा हमें मिल गए हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। यहाँ हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के प्यार के आधार पे, बाबा के अनुभव के आधार से, किसी के कहने सुनने से नहीं। तो बाबा कहते हैं सदा प्यार के सागर में हमें लवलीन रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।